महाभारत का युद्ध अभी बहुत दूर था। हस्तिनापुर के विशाल रंगभूमि में उस दिन कुश्ती, तीरंदाजी और युद्ध विद्या का बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। सबकी नजर अर्जुन पर थी, हस्तिनापुर का सबसे बड़ा धनुर्धर। अर्जुन ने जब अपना अद्भुत कौशल दिखाया तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। तभी भीड़ के पीछे खड़ा एक तेजस्वी युवक आगे बढ़ा। गहरी आंखें, साधारण कवच, पर चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। यदि अनुमति हो तो मैं भी अर्जुन जैसा कौशल दिखाना चाहता हूँ। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। ये कौन है? किस कुल का है? लेकिन युवक अडिग खड़ा रहा। थोड़ी देर में कर्ण ने एक एक कर वे सभी कौशल दिखाए जो अर्जुन ने किए थे, और उससे भी बढ़कर। मैदान में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने अर्जुन को बराबरी की टक्कर दी थी। अर्जुन क्रोध से बोला, तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है? बिना कुल जाने तुम्हें मेरे बराबर कौन मान सकता है? कर्ण का चेहरा उतर गया। वह इतना श्रेष्ठ था, पर उसके पास कुल वंश बताने के लिए कुछ भी नहीं था। भीड़ उसका अपमान करने लगी। तभी सिंह की तरह कदम बढ़ाता हुआ दुर्योधन आगे आया। दुर्योधन ने कर्ण का हाथ पकड़कर ऊंची आवाज में कहा, प्रतिभा को कुल की जरूरत नहीं होती। आज से कर्ण मेरा मित्र है और मैं इसे अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। कर्ण के चेहरे पर आश्चर्य और कृतज्ञता दोनों थे। राजकुमार, आपने आज मुझे सम्मान दिया है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। ऋणी नहीं, मित्र कहो कर्ण। सच्चा योद्धा वही है जो औरों की नजर से नहीं, अपने साहस से पहचाना जाए। उस दिन से दोनों की मित्रता अमर हो गई। कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ने वाला था। कर्ण अपने रथ पर बैठा था। दुर्योधन पास आया। कर्ण, क्या तुम मेरे साथ हो? कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता 2 दिन की राजनीति नहीं होती दुर्योधन। तुमने मुझे उस दिन अपनाया जब सारी दुनिया मुझे ठुकरा रही थी। अब चाहे मृत्यु ही क्यों न सामने खड़ी हो, कर्ण तुम्हारे साथ है। दुर्योधन की आंखें भर आईं। धन्य हूं मैं जो मुझे तुम्हारा सा मित्र मिला। कर्ण, कुरुक्षेत्र का युद्ध नजदीक आ चुका था। कौरव शिविर में घोर चिंता का वातावरण था। दुर्योधन जानता था कि पांडवों के पास अर्जुन जैसा अपराजेय योद्धा है, और उसके सामने खड़ा होने की क्षमता सिर्फ एक ही व्यक्ति में थी, कर्ण। लेकिन उसी रात कर्ण शिविर से बाहर बैठा आकाश को देख रहा था। मन में शंका थी, अशांति थी। तभी दुर्योधन उसके पास पहुंचा। कर्ण, तुम चिंता में लग रहे हो। क्या युद्ध का भय है? कर्ण ने हल्के से हंसते हुए कहा, मृत्यु का भय नहीं मित्र। भय है तो बस इस बात का कि कहीं मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा न उतरूं। दुर्योधन उसके सामने बैठ गया। तुमसे बड़ी उम्मीदें रखना मेरा अधिकार है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे अधिक भरोसा मुझे तुम पर ही है। कर्ण ने दुर्योधन की ओर देखा। उन आंखों में कोई छल नहीं था, सिर्फ सच्चा स्नेह था। अगले दिन सुबह एक अनचाहा मेहमान आया, कुंती, कर्ण की जन्मदात्री। परंतु कर्ण उस बात से अनजान नहीं था। कुंती ने धीरे से कहा, कर्ण, तुम पांडव हो। अर्जुन तुम्हारा सगा भाई है। कर्ण की सांसें रुक गईं। जन्म की सच्चाई उसके सामने थी, लेकिन मन में तत्काल दुर्योधन की छवि उभर आई, वह युवक जिसने अपमान की घड़ी में उसे सम्मान दिया था। कुंती ने आगे कहा, युद्ध में मेरे 5 पुत्र बचने चाहिए। मुझे वचन दो कि तुम अर्जुन को नहीं मारोगे। कर्ण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माता, आपको वचन दूंगा कि अर्जुन के अलावा आपके 5 पुत्र सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अर्जुन से युद्ध करके पीछे हटना, यह मैं दुर्योधन के साथ विश्वासघात होगा। तभी कुंती बोल उठी। तो तुमने दुर्योधन को ही मां से बड़ा मान लिया? कर्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, जिस दिन दुनिया ने मुझे ठुकराया था, उसी दिन दुर्योधन मेरे लिए माँ, पिता, भाई सब बन गया था। मैं उसकी मित्रता नहीं तोड़ सकता। कुंती ने दुख भरी निगाहों से कर्ण को देखा और चली गई। उस रात कर्ण ने दुर्योधन को सारी बात बताई। दुर्योधन, मैं पांडव हूँ। दुर्योधन के चेहरे पर एक क्षण को मौन छा गया, पर फिर वह मुस्कुराया और बोला, तो क्या हुआ? मैंने तुम्हें कर्ण के रूप में पाया है, पांडव के रूप में नहीं। यदि तुम चाहो तो आज भी पांडवों के पास जा सकते हो। कर्ण की आंखें भर आईं। मैं जीवन भर आपका मित्र रहूंगा। कर्ण पांडव हो सकता है, पर मेरा हृदय वह सदैव आपका ही रहेगा। दुर्योधन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, संसार बदल जाए, युद्ध खत्म हो जाए, पर हमारी मित्रता न बदलेगी कर्ण। कर्ण उस रात पहली बार निश्चिंत सोया, क्योंकि उसे पता था जो भी नियति ने लिखा है वह होगा। लेकिन मित्रता के धर्म से वह कभी नहीं डिगेगा।
कुरुक्षेत्र के आकाश में धूल और रक्त की गंध फैली हुई थी। कर्ण रथ पर खड़ा था, शांत, दृढ़ और नियति का सामना करने के लिए तैयार। दूसरी ओर अर्जुन था, वह भाई जिससे लड़ना कर्ण की चाहत भी थी और मजबूरी भी। रथों की टकराहट, धनुष की प्रत्यंचा और रणभूमि की गर्जना के बीच दोनों योद्धा आमने सामने आए। कर्ण ने उच्च स्वर में कहा, अर्जुन, आज हमारा संघर्ष केवल युद्ध नहीं, भाग्य की परीक्षा है। कर्ण, भाग्य बदलने की शक्ति है मेरे पास, और आज मैं तुम पर चलने वाले हर बाण में अपने भाइयों का अपमान देखूंगा। दोनों के बाण आकाश को चीरते हुए भिड़े। धूल उड़ने लगी, रथों के पहिए टूटे, घोड़े थरथराए। कर्ण ने अर्जुन को कई बार पराजय की कगार पर पहुंचा दिया, लेकिन अचानक कर्ण का रथ एक बड़े गड्ढे में धंस गया। वह नीचे कूदकर पहिया निकालने लगा। अर्जुन, नियम कहता है कि योद्धा को निशस्त्र होने पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। मुझे पहिया निकालने दो। अर्जुन धनुष ताने हुए खड़ा था, लेकिन उसका मन दुविधा में था। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, युद्ध धर्म से नहीं परिणाम से जीता जाता है। कर्ण ने द्रौपदी का अपमान करवाया, भीष्म और गुरु द्रोण की मृत्यु में साथ दिया। आज यही उसका समय है। कर्ण ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में बिना भय का सन्नाटा था, जैसे उसने जीवन ही स्वीकार कर लिया हो। अर्जुन, यदि मेरे पास आज भी अपना दिव्य कवच कुंडल होता तो तुम्हारा हर बाण लौट जाता, लेकिन मैं युद्ध से नहीं भागूंगा। जो भी हो, इस मित्रता के धर्म के लिए सहूंगा। अर्जुन ने बाण छोड़ा। बाण वज्र की तरह सीधा कर्ण के सीने में उतरा। कर्ण जमीन पर गिर गया। शाम ढलते ढलते समाचार दुर्योधन तक पहुंचा। कर्ण मारा गया। दुर्योधन दौड़ता हुआ रणभूमि पहुंचा। कर्ण रक्त से लथपथ लेटा था, अंतिम सांसें गिन रहा था। दुर्योधन ने उसके सिर को अपनी गोद में रखा। कर्ण, मेरे मित्र, मैंने तुम्हें राजा बनाया, पर तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा न सका। कर्ण ने हल्की मुस्कान से दुर्योधन का हाथ पकड़ते हुए कहा, दुर्योधन, मैंने तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी मित्रता के लिए युद्ध लड़ा। तुमने मुझे सम्मान दिया, पहचान दी। मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही है कि मैं तुम्हारा मित्र कहलाया। दुर्योधन की आंखों से आंसू गिरने लगे। आज अगर मृत्यु भी सामने मुस्कुरा रही है तो इसीलिए कि मैंने अपने मित्र के लिए धर्म निभाया है। कुछ क्षण बाद कर्ण की सांसें थम गईं। दुर्योधन ने आकाश की ओर देखकर कहा, ईश्वर, यदि मित्रता का कोई धर्म है, कोई मूल्य है, तो कर्ण जैसी आत्मा को अमर कर देना।